मेरा रक्षाबंधन। हाँ, ये सेज मैंने सजाई, दूध भी मैंने तैयार किया था, पर ना मैंने इसमें कांटे डाले हैं और ना दूध में सिंदूर। मुझे अगर ऐसा करना होता तो मैं सबके सामने इनकी सेज सजाने का जिम्मा क्यों लेती? मैं किसी की भी कसम खा के कह सकती हूँ शिवा कि मैंने नहीं किया है। रसाल, मैंने ये नहीं किया है। आपको किसी की कसम खाने की या किसी को सफाई देने की कोई जरूरत ना है। मैं और भाई से अच्छे से जानते हैं, आप ये काम कभी नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये कनक ने नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया। तो किसने किया? रसाल ने? समर ने किया? मेनका, तुमने किया क्या? मूंग? धना, मैंने कुछ ना किया। सच तो ये है कनक कि तुम्हारा कलेजा जल रहा है अपने पति को अपने सौत के साथ सुहागरात मनाते हुए सोच के। तो ये जो ड्रामा कर रही हो ना कि तुमने इन दोनों के रिश्ते को अपना लिया है, ये बंद करो। अपनी घटिया सोच अपने पास रखिए चकोरी मासा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कनक जैसा कभी नहीं करेगी। आई बात समझ? अगर कनक ने ऐसा कुछ किया भी है तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल होगा ना आपके लिए, मुझे और अपने पति को यूं ऐसे साथ में। भाभी साहब, आगे से हमारे पारिवारिक मामले में बोलने की कोशिश मत करना। आपने कोई हक नहीं बनता कि आप कनक जी से इस तरह बात करो। आई बात समझ? हद में रहो, नहीं तो हद याद दिला दूंगा। सुन, अब तुझे पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये कनक अभी सोचने पे तो मजबूर हो जाएगी कि हरकत उसके खिलाफ किसने की है। हमें हर कदम जमा के चलनी होगी ताकि शिवा को यकीन हो जाए कि कनक तुझे शिवा की जिंदगी में सहन नहीं कर पा रही है। शिवा, मेरा यकीन करो, मैंने नहीं किया। मैं जानता हूं। खुद भगवान जमीन पर आके कहेगा ना तो भी मैं यकीन ना करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कनक ऐसा कभी नहीं करेगी। और जो अगर आपने ये किया भी है ना तो भी मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इसका यो मतलब हुआ कि मारी कनक मारे से इतना प्यार करती है, ये अपनी जलन निकाल दी थी। जाओ यहाँ से, मेनका तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा कनक, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं हूँ। ऐसा करके तुम वो मेनका को यकीन दिलवा दोगे कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। वो कांटों वाला बिस्तर भी मैंने सजाया था और अब मैंने यहाँ पे तुम्हें अपने पास रोक लिया। तुम दोनों की रात खराब करने की मैं सब कर रही हूँ। तुम जाओ अभी यहाँ से,
तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अड़ा नहीं, आप अठे के कर रही हैं? मैं तुम्हें देखने आई थी। मेडिका जी, आपने अपने कमरे में जाके आराम करना चाहिए। मैंने कल रात को आपको समझाया था ना कि हमारे बीच का ये रिश्ता एक समझौता है और कुछ ना। हमारे प्यार पे और मुझ पर सिर्फ कड़क जी का अधिकार है और उनका ही रहेगा। ठीक है? तुम अपनी जगह पे कुछ सही हो शिवा। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी मेरा अतीत भुलाने में? मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। काम था समर साहब, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? लाडो ठीक है? मेरी सारी परेशानी तुमने अपने से ले ली है शिवा, और हर पल तुम उस चीज से जूझ रहे हो। बस इस बात के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। इतने बड़े मैसअप से तुमने मुझे निकाल लिया। अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हमारे साथ जो होना था वो हो गया। ये सारे दर्द, ये तकलीफ, ये सब सह लूंगा मैं। आप अपना वादा मत भूलना लाडो। अगर मैं उस दिन दबाव में आके मेनका से शादी कर लेता तो आज हर एक रिश्ता टूट जाता। तुमने मेरी जिंदगी बचाने के लिए इनके से शादी की और अपने और कनक के रिश्ते को दांव पे लगा दी। के बात है ना समर साहब, बाप के जाने के बाद बड़ा भाई बाप समान होता है। तुम दोनों हमारे लिए हमारे बच्चों जैसे हो, इसलिए तुम दोनों के लिए अपनी शादी तो क्या जान मांग लेते ना, कुर्बान कर देता। हम दोनों के कारण शादी, हम दोनों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब? चलो रुलाएगा क्या पगले, जा काम कर, बंदे भी करने दे। कनक, आज मेरी पहली रसोई छूने की रस्म है और तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है ना, सीरियसली मेरा सारा बर्डन खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आज आपकी पहली रसोई है मेनका जी, और वो भी आपसे ना संभल रही। कनक भाभी सा की मदद लग रही है। तो भाई साहब को फंसाने में किसकी मदद ली आपने? रसाल, आप तो इस घर में समरसा की दोस्त बनकर आई थी ना, तो फिर भाई साहब पे आपकी नजर कब पड़ी? रसाल, तू अपने कमरे में जा, जाके आराम कर। जा, मैं थोड़ी देर में तुझसे मिलने आती हूँ। जा। अरे कोई बात नहीं, मैं रसाल की नाराजगी समझती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जो दूध आप लाए थे ना, उसमें सिंदूर रसाल ने मिलाया था। वो मुझे सबक सिखाना चाहती है शायद। नहीं 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 मेनका, रसाल गुस्से में ना कड़वे वर्ड्स बोल जाती है, पर वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। वो ऐसी है ही नहीं, मैं उसे बचपन से जानती हूँ।
उसकी नाराजगी का कारण ना उसके मन में उठ रहे सवाल हैं जो उसे बेचैन कर रहे हैं। वैसे मेनका, सवाल तो मेरे मन में भी काफी उठे थे जब शिवा तुम्हें ब्याह के लाया था, पर क्या है ना कि मैं उन सवालों के जवाब जानना नहीं चाहती, और जान के करूँ भी तो क्या फायदा। अरे लेकिन मेरे मन में आपके लिए एक सवाल है, प्लीज चख के बताइए ना कैसा बना है। गुड, ये सब आपकी हेल्प की वजह से हो पाया है। अब वैसे कनक, तुम भी फ्रेशन अप हो जाओ, हाँ, और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरा साल से भी मिल के आती हूँ। गुरु माँ आ जाइए। तो इस खाने में तेरे सौतन ने हाथ लगाया है ना? बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि इस मदद के बदले में उससे तारीफ नहीं बदनामी मिलेगी। वाओ, मतलब खाने के स्वाद में बदनामी का तड़का, ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा अच्छा होने वाला है। बदनामी का मजा तो तब आएगा जब भीड़ इकट्ठी होगी। जाओ और जाके खाने पे बुलाओ सबको, तब होगा असली मजा। राइट, तुम जाओ, मैं ये खाना कहीं छुपा देती हूँ। आज चूल्हा चौंकने की रस्म में मैं तो घबराई गई थी कि इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी, लेकिन कनक ने मेरी हेल्प की और पता ही नहीं चला कि खाना कैसे बन गया। सच मानिए तो मैंने तो बस खाने को हाथ लगाया है, सारा खाना तो कनक ने ही बनाया है। अब शिवा, तुम चक्कर बताओ ना कैसा बना है। मत का रख दे। मेनका जी, सड़े दाल कहते हैं, इतनी कड़वी? अरे ये चूरमा में गुड़ की जगह नमक डाल दिया क्या? मेनका, पहली रसोई बनाने का मतलब होता है कि बहू घर वालों के पेट के जरिए उनके दिल में जगह बनाती है, लेकिन तुमने तो हमारा मन ही खट्टा कर दिया। ये बनाई है तुमने घर की रसोई? मैंने तो सब कुछ बहुत सही से बनाया था, और मैंने कनक से बोला भी था चखने के लिए, उसने बोला सब कुछ एकदम सही है। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी रसोई बर्बाद करने के लिए और सबके सामने बेइज्जती करने के लिए किसने तुम्हारा खाना बदला है? मैं तो रसोई में ही थी, और मेरे और कनक के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मेनका जी, बस जो बात बात पे कनक जी पे इल्जाम थोपना बंद करो ना, जो मैं ना सुनूंगा। शिवा, अभी अगर मैं कुछ बोलूं तो तू कहेगा कि मैं तेरे घर के मामलों में दखल दे रही हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरा किया धरा तेरे पहली बीवी का है। तभी तो यहाँ नहीं है वो। कहाँ है? मैं यहाँ हूँ।
मेनका, ये तुम कौन सा खाना लेकर आ गई? हमारा बनाया खाना तो यहाँ है। कनक, ये वाला खाना भी किचन में ही पड़ा था, तो मुझे लगा। कैसे? ऐसे कैसे लगा मेनका? तुमने पिक्चर ली थी ना खाने की, हमारे फोन में है, चेक करो, उससे मैच कर लो, वही खाना है। खैर जो भी है, अब मेरा मतलब मेरी मदद से जो खाना तुमने बनाया है वो अब आ गया है, तो सबको सर्व कर दो। तुम्हारी आज पहली रसोई है ना। आप सब लोग बैठिए ना। विराजो, मैं चाहूँ तो अभी की अभी सबको बता सकती हूँ कि ये खाना मेरा बनाया हुआ तुमने और चकोरी मासा ने बदला है। पर अभी मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे और चकोरी मासा के बीच में क्या कनेक्शन है। जैसे मैंने ये पता लगा लिया ना कि ये खाना तुमने बदला है, तुमने छुपाया था, वैसे ही बहुत जल्द मैं तुम दोनों की कनेक्शन का भी पता लगा लूंगी। खाने पे बुलाओ सबको, और मैं तब तक इस चीज को कहीं और रख देती हूँ। अब तक तुमने मेरा प्यार देखा है ना, मेरा अपनापन, अब तकरार देखोगी। क्या ज्ञान दे रही थी कनक तुम्हें? उसको हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। उसने हम दोनों को दाल बाटी चूरमा एक्सचेंज करते हुए देख लिया था। इस घायल गिद्ध को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। बहुत सही कह रही हैं आप। तो हमारा अगला दाव क्या होगा? हुकुम गुरुमा। अरे तू मुंह लटका के क्यों खड़ी है? जब तूने मुझे अपना द्रोणाचार्य मान लिया है और मैंने तुझे अपना एकलव्य, अब जब एकलव्य द्रोणाचार्य के शरण में आ चुकी है तो किस बात का डर? कनक को सच्चाई का पता लग जाएगा, इसका अंदाजा तो था मुझे। देखा कैसे वो शिवा के इर्द गिर्द घूमे जा रही थी जब तू आई। बेचारी, उसे तो पता भी नहीं कि शिवा हमारे षड्यंत्र का शिकार बन चुका है। वो शिवा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि शिवा की खुशी अब उसके लिए सब कुछ है। उस रसाल को तो मुझ पे पहले ही शक था, और अब ये कनक भी। आज की रात तेरी इम्तिहान की रात है। आज रात तुझे उस पागल सरफरे सांड को अपने काबू में करना होगा। तुझे उसकी आंखों को अपना निशाना बनाना होगा। और तेरे लिए ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, तूने बहुत लोगों को अपने काबू में किया है। तो बस आज रात उसे अपना दीवाना बना देना, ऐसा दीवाना कि वो खुद कनक को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दे, और फिर ये पूरी हवेली हमारे कब्जे में होगी। मतलब ये शिवा को अपने जाल में बुनने की साजिश थी, चकोरी मासा और मेनका की। मुझे ना पता लगाना होगा कि मेनका आखिर है कौन। ये चकोरी का द्रोणाचार्य और एकलव्य जो भी है, पता लगा कर रहूंगी।
अब इस मेनका के सामान में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जो मुझे उसके पास्ट के बारे में बता सके। इतने सारे शादी के जोड़े, इतनी सारी पगड़ियां, इतने सारे मंगलसूत्र। दूल्हे को लूट ली लुटेरी दुल्हन। ये तो मेनका है। शहर में लुटेरी दुल्हन का कहर। मतलब मेनका लुटेरी दुल्हन है।